कमी की जाएगी और जो उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी पहले से 200 मिल रही है उसमें एडिशनल 200 रुपये और मिलेंगे। हालांकि जो विपक्षी दल के अलग अलग नेता हैं, ममता बनर्जी हो, सुप्रिया सुले हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से अलायंस, इंडिया अलायंस से डर गई है सरकार और चुनावी जुमले की तरह से इसको कहा जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, मैं तो सीधे सरकार का ही बयान लूंगा। जब कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थी तो सरकार कहती थी हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, बाजार सब कुछ तय करता है। कहाँ गया बाजार? जरा सी जमीन खिसकी नहीं कि बाजार वाली पूरी कवायद, वो पूरा तर्क खारिज हो गया। इसका मतलब जो बढ़ोतरी आप आसमान तक ले गए थे सब बेईमानी थी, बदनीयती थी। अगर 200 कम हो सकता है तो ये फर्दर रिड्यूस हो, पेट्रोल डीजल फर्दर रिड्यूस हो, क्योंकि आसपास के मुल्कों में कहीं भी इस लेवल का की कीमतें नहीं है। तो जाहिर तौर पर किसी की तिजोरी भरी जा रही है। हमको उससे मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत आप भरते रहिए, लेकिन जनता को रिलीफ दीजिए। अगर 200 हो सकता है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है और आपके सारे पुराने जो तथाकथित आपका एविडेंस था सब आज हवा में उड़ गया। सर, असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पैसे थे इनको लगाना चाहिए था वेलफेयर में, तो गैस की कीमतें जो है और कम हो सकती। देखिए, G20 एक अलग मसला है, उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो हर राष्ट्र के पास बार बार मेजबानी का मौका आता है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि अगर हमने अपनी आर्थिक नीतियों को लोकोन्मुख रखा होता, बाजार पर, मैं रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बाजार के सामाजिक दायित्व का बोध कराया होता, और जो इनकम इनक्वालिटी का ये लेवल है जो दुनिया में मैं समझता हूं इतना स्केरी, डरावना कहीं नहीं है, अगर उसके बरक्स हमने कुछ नीतियां बनाई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। G20 वाला पूरा का पूरा मामला अलग है, दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा। सर, कल एक लालू प्रसाद यादव जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुंबई में नरेंद्र मोदी जी का नरेटिव दबाने जा रहे हैं, हमने उनका नरेटिव पकड़ा हुआ है। नरेटिव दबाना नहीं। देखिए, नरेटिव पहले तो समझना होगा। हमारे इस तरफ के लोग जो हैं उत्तर भारत में, अगर बिहार के नहीं है तो नरेटिव नहीं समझते। नरेटिव गर्दन का वो हिस्सा है जिसको हम लोग मुहावरे में कहते हैं कि अगर दबा देंगे तो सांस लेने में कौन सी सांस? राजनीतिक सांस। ये संदर्भ था उनका। उन्होंने बिल्कुल एक बिहारी मुहावरे का प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया था। अगर ये बात आपको लगती है कि गलत है तब तो पूरी लंबी फेहरिस्त है, कहां तक गिनाऊं? प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से क्या क्या स्वर्णाक्षर ना गिरे हों, सब बताएंगे ना बैठ करके। सर, नीतीश कुमार है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले करा लिए जाए। एक दो और नेता है जो कि इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोग ये कहना, जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी ये बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा प्रेशर मीटिंग से पहले ही दिया जा सके कि क्या कोई कन्वीनर तय हो जाए, कोई नेता तय हो जाए। नहीं, ये बात तो अननेसेसरी है। मीटिंग में तय हो गई इन्होंने सारी चीजें, और ममता जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, उन्होंने संभावना जताई। सरकार परेशान तो है, इंडिया ब्लॉक बनने के बाद ज्यादा परेशान है। उन्हें पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया नाम के एक गठबंधन को संबोधित कैसे करें। कभी मुजाहिदीन बोला, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, फिर एक शब्द गढ़ लिया जिसका कोई मायने नहीं है, घमंडिया। उसकी वजह से लगता है उनकी हड़बड़ाहट देख करके कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, चुनाव कभी भी हो। चुनाव के बरक्स इंडिया गठबंधन की सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, महंगाई, सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक संपत्ति, जातिगत जनगणना। इनके बरक्स एक ब्लूप्रिंट। हम रोजगार की बात करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की तरह 2 करोड़। ये कहा जाएगा कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक इतनी नौकरियां इन हलकों में। इस प्रकार की प्रतिबद्धता होगी और वो परेशान कर रही है संभवतः बीजेपी को। सर, लेकिन उनका ये कहना है, नीतीश कुमार जी हमेशा वैसाखी के सहारे जो है चुनाव लड़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे। एक बार उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा तो सिर्फ 7 सीटें आई थी विधानसभा में, और वो इस तरह के उनसे बड़ी पार्टी टीएमसी है, डीएमके है, तो उनका तो कहीं पर रोल ही नहीं है। ये उनकी है ना, वो तो इंडिया गठबंधन में नहीं है ना प्रशांत किशोर जी। उनका बयान आपको इतना प्रीतिकर क्यों लग रहा है? और जो 7 सीट वाली बात है ना, 1995 की बात कर रहे हैं। कितने बरस बीत गए? 30 बरस, लगभग 3 दशक। यहाँ तो राजनीति एक हफ्ते में बदलती है बस। सर, चीन ने एक नया, इंडिया ने
अपना विरोध दर्ज कराया है चीन को लेकर, चीन के साथ इस मैप को लेकर के, क्या कहना है सर आपका? नहीं नहीं, मैप तो सार्वजनिक डोमेन में आया, पब्लिक डोमेन में आया ना, लेकिन हमारी आपत्ति पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। सिर्फ एक मीठी मीठी चाशनी वाली शब्द आई है कि हमने बड़ी आपत्ति दर्ज की। ऐसा नहीं होता है। ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। झूला झूला एक तरफ और दूसरी तरफ स्वीकारोक्ति कर लें। कौन से डिप्लोमेटिक चैनल से आपने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया आई? जब हमारे सेना के लोग कहते थे, रक्षा मंत्री जी के बयान में चिंता देखी, तो प्रधानमंत्री जी कहते कुछ नहीं हुआ। अभी सुना कि अफ्रीका में उन्होंने बड़े जोशो खरोश से उठाया, 4 दिन के अंदर ये नक्शा आता है, और आप कहते हैं आपने डिप्लोमेटिक चैनल से। नक्शा डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं आया था साहब। आपको एक मुखर प्रतिरोध सार्वजनिक रूप से करना चाहिए था, जिसका मैं अभाव देख रहा हूं, खास करके चाइना के बरक्स ट्रायल बैलून ट्रायल बैलून ट्रायल बैलून। इट वोंट वर्क। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने ये एकदम गलत बोला। नहीं नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की आज की खबर देख लीजिए। सिर्फ राहुल जी क्यों, सब कह रहे हैं, सबकी चिंता है। देश सिर्फ वहां की सरकार का नहीं होता है, देश उन नागरिकों का भी होता है जो सरकार में नहीं है, विपक्ष का भी होता है जो सरकार में नहीं है। देश के लिए ना बोलें, सरकार के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए। क्या यही हमारी प्रतिबद्धता है भारत माता के लिए? यह सोचना चाहिए सबों को। लेकिन सर इन तमाम मुद्दों के हुआ है, जिसकी मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, एक स्ट्रैटेजी तय करने की कोशिश है, उसके बावजूद एक रिसर्च का डाटा जो है वो उस पर आपसे मैं जानना चाहूँगा। ये रिसर्च डाटा कहता है कि 80% से ज्यादा इंडियंस का व्यू अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में है। पहले ये डेटा है, किसने निकाला? इसका सैंपल साइज क्या था ये न पता, और इस पर मैं प्रतिक्रिया दूं? ऐसे तो बहुत सारे सर्वे होते हैं। अब संघ की नागपुर की शाखा में जाके सर्वे करिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? और अगर इतनी मारा मारी हाहाकार बेरोजगारी के इस आलम के बावजूद प्रधानमंत्री जी को 80% लोगों का साथ है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। कुछ मत करिए, घर में बैठे रहिए, आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, जिसमें कि व्याख्यान देने के लिए अलग अलग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो शिक्षण का कार्य करते हैं उनको बुलाया जाता है। आप भी संभवतः इसमें कई बार जाते रहे, लेकिन इस बार पहले आपका नाम आया और उसके बाद ये नाम नहीं हटाने के नाम नहीं हटाया गया, बल्कि ये प्रोग्राम ही कैंसिल किया गया है, और आपका कुछ अलग आरोप है इसमें, क्या है? नहीं, देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, ये हालात हमने पैदा कर दिए। मैं उस विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, प्रति हफ्ते क्लास लेता हूँ, और मुझे 18 अगस्त को चिट्ठी आती है कि 4 सितंबर को आपका लेक्चर है, ऑनलाइन है ये पूरा रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम, 4 सितंबर को 10 से 11:30, और आज सुबह चिट्ठी आती है आपका लेक्चर रद्द कर दिया गया। आपका लेक्चर, प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ। मेरी बातें संसद में हो सकती हैं, अपने क्लासरूम में हो सकती हैं, मेरी बातों से बीजेपी के सांसदों को, उनके नेताओं को भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय को क्या हो रहा? प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम जारी है। सिर्फ उन्होंने आज सुबह चिट्ठी लिखी कि आपका लेक्चर रद्द किया जाता है। तो मैं तो मांग कर रहा हूं, सरकार से कहूंगा कि सीपीडीएचई के इस चीज को आप एक बार तहकीकात करिए। क्या वजह है कि मैं लेक्चर नहीं ले सकता? मेरा अधिकार नहीं है? वहां के शिक्षक सुनना चाहते थे और आपको ये नागवार गुजर रहा है। ऐसे नहीं चला करता है। विश्व गुरु नहीं बन पाइएगा। इतने संकीर्ण दायरों में जो व्यक्ति इस डायरेक्टर के पद पे बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, आखिर क्यों आपने ये फैसला लिया? मैं आहत हूं, और इसको मैं प्रधानमंत्री जी के, मैं समझता हूं उनके संज्ञान में फौरी तौर पर लाऊंगा। सर क्या आपकी विश्वविद्यालय प्रशासन से या एचआरडी मिनिस्ट्री से किसी से बात हुई? नहीं, अभी मैंने अपने, देखिए मेरा विश्वविद्यालय है, मैंने अपने विश्वविद्यालय में ये बात रखवा दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी थोड़ी देर में मैं बात करूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मेरे लिए नहीं, तमाम शिक्षकों के लिए, हर इंसान के लिए चिंता का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का मैं शिक्षक हूं, जहां मैं क्लास ले सकता हूं, मैं संसद में बोल सकता हूं, मैं अखबार में लिख सकता हूं, मैं सड़क पर बोल सकता हूं, लेकिन इस रिफ्रेशर कोर्स में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को किसी के अनुराग की वजह से ये उचित और प्रीतिकर नहीं लगता।
तो ये सर आप अगर विश्वविद्यालय में सुनवाई नहीं होती तो आगे मामला आप बिल्कुल आगे ले जाऊंगा कि एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये एक रवायत का मामला, एक प्रथा का और परिपाटी का मामला है।